हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का लाइट फिजिक्स जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग बताइए लाइट होता क्या है। मैं बताता हूँ। लाइट जो है एक ऊर्जा का फॉर्म है। आप लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लाइट है बहुत ही रहस्यमयी है। ठीक है, लाइट जो है बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। ठीक है, और मैं इसे प्रूव करने के लिए आपको मैं आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस इमेज को देखें और आइडेंटिफाई करें। आप इस इमेज को देख रहे होंगे तो आप अचंभित हो जा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आप इल्यूजन पड़ जा रहे हैं, इल्यूजन हो रहा है। कैसे? जैसे आप इमेज को देख रहे होंगे कि जैसे लग रहा है आप कुछ गोल गोल नाच रहा है इस इमेज में, ऐसा नजर आ रहा है ना। हाँ, और दूसरा इमेज देखिए, ए पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, उसे देखने पे ये लग रहा है कि वो लाइंस इधर उधर है। ठीक है, ये भी क्या है? इल्यूजन है। ये क्यों हो रहा है? ये लाइट के ही कारण हो रहा है। क्यों? मैंने बोला ना, लाइट क्या है? एक रहस्यमयी है। सबके अंदर रहस्य होता है, आप लोग के भी अंदर होता है। नहीं, लाइट जो है रहस्यमयी है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको भी मैं आपको इमेज के द्वारा बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो खुद की लाइट को निकालता है, ऐसे उसके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा जो सूर्य है उसके पास खुद की लाइट है ना। हाँ भाई है, सूर्य के पास लाइट है, उसके पास खुद का ही लाइट है। ठीक है, सन क्या है? प्रकार ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमारा मून आ जाएगा। चंदा मामा दूर के पुड़ी पकाए पूड़ के, वो आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पे होता था ऐसा। ठीक है, जो मून है हमारा वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किस पे? सन पे और अर्थ पे। ठीक है बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देख लीजिए आप। Or which object does emit out light known as a luminous object. Okay बच्चों, and those object which not which does not emit out light known as a non luminous object. Okay बच्चों, एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चेयर है। ठीक है, क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सन है, क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बच्चों, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चों, आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमन है, जब ह्यूमंस हैं, क्या इनके अंदर खुद की लाइट होती है? सोच के देखो, सोच के कमेंट में आंसर देना। ठीक है बच्चों, आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे अपने। ठीक है बच्चों, हम दूसरे टॉपिक पे अपने आते हैं। हम देखते हैं कि क्या होगा जब लाइट को हम इंसिडेंट कराएं किसी सरफेस पे। क्या हो सकता है? तीन चीजें हो सकती हैं। या तो लाइट अब्सॉर्ब होगी, ठीक है, या तो इमिट होगी। ठीक है, एमिट यानी कि या तो रिफ्लेक्ट होगी, या तो रिफ्लेक्ट होगी, या तो ऑब्जॉर्व होगी। तीन चीज होगा। अगर हम किसी, फिर से सुनिए बच्चों, अगर हम लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो तीन चीजें होती हैं। आप उसे याद कर सकते हैं। पहला रिफ्लेक्ट, दूसरा रिफ्लेक्ट, तीसरा एब्जॉर्ब। अगर सरफेस ब्लैक है, ठीक है, अगर ब्लैक है तो वहां पे लाइट क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस एकदम स्मूथ एकदम पॉलिश है तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आएगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर सरफेस पूरा ट्रांसपेरेंट है यानी कि ग्लास लाइक है तो लाइट आर पार हो जाएगी, यानी पारदर्शी, यानी कि लाइट पूरा आर पार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था कि जब हम लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, हम इसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, बस हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जब ना लाइट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के उस दिशा में वापस चली जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस। ओके, जब लाइट किसी प्लेन सरफेस पड़ती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले हम इस इमेज को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है बच्चों, जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये लाई करते हैं एक ही सेम प्लेन में, उसे उसे हम रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा क्या है? दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। ठीक है बच्चों, हम समझाते हैं। पहला लॉ में क्या होगा?
जब वहां पे इंसिडेंट रे तो आ रही थी, पड़ रही थी किसी भी प्लेन सरफेस पे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, हो जा रही थी ना। तो इन दोनों के बीच में ये रे आई, इंसिडेंट कराया किसी प्लेन सरफेस से हमने, ठीक है बच्चों, और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। हम इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, और जो ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच क्या एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या बोला हमने, ये जो इंसिडेंट रे पड़ी इस पे प्लेन सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो गई, हमने इसके बीच एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में का जो एंगल हमने कंसीडर किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को किया, ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे हमने नाम दिया आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आई, ठीक है बच्चों। अब बात हुआ रिफ्लेक्ट भी हो गया, रिफ्लेक्ट भी तो हुआ, जब इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी हुआ। अब इस रिफ्लेक्टेड और इस नॉर्मल के बीच के जब एंगल को हमने कंसीडर किया तो इसे हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे दिया, यानी कि इसे हमने एंगल आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा दोनों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ है, ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक बच्चों। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है बच्चों। जब प्लेन मिरर पे कोई इमेज फॉर्म होता है तो उसका नेचर क्या होता है, वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है ना। जब भी कोई इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। सेम साइज का होता है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस का भी होता है। आप लोग ये इमेजिन कर सकते हैं, हमने इमेज को दे दिया है, पहले आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर मिरर लगा होगा, ठीक है, बड़ा सा, तो आप उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि आप जो इमेज उसके अंदर बन रही है ना, वो सेम डिस्टेंस पे ही बन रही है, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, और सेम साइज की भी बन रही है, ठीक है, और सीधी बन रही है। लेकिन लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि जैसे अगर ये राइट है तो ये बदल जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे बच्चों। जो लाइट होता है ना, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने सुना होगा कि लाइट जो होता है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एंड इसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है इन वैक्यूम, ओके, वैक्यूम में, ओके बच्चों। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रिमेन सेम रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, ठीक है बच्चों। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, ठीक है बच्चों।